हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। शनि होगा वक्री और इसका मेष राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके साथ ही यदि मेष राशि नहीं है और आपकी मेष लग्न की कुंडली है तब भी इसका क्या प्रभाव पड़ेगा मेष लग्न पर, इसको आज जानेंगे। शनि कब वक्री होने वाला है, गोचर की यह स्थिति कब बदलने वाली है, कब तक चलेगी, इसको जानेंगे। और इसका क्या प्रभाव मेष राशि और मेष लग्न पर पड़ेगा, क्या विवाह का योग बनेगा इस शनि के प्रभाव से, इसको भी जानेंगे। और अन्य क्या लाभ मिल सकते हैं, क्या सावधानियां मेष राशि वालों को रखनी है इस शनि से। तो शनि वक्री कब होने वाला है? 17 जून 2023 को रात को लगभग समय रहेगा 11 बजे का समय रहेगा। इस समय से शनि वक्री होना शुरू हो जाएगा। 10:55 लगभग रात को यह समय रहेगा। अब यह शनि जो है कब तक चलेगा, तो 4 नवंबर तक यह स्थिति चलेगी। 4 नवंबर 2023 तक दोपहर के 12:40 तक यह शनि वक्री रहेगा। तो कुल मिलाकर 140 दिन तक शनि वक्री रहेगा। और वक्री किस राशि पर रहेगा? कुंभ राशि पर रहेगा। सबसे पहले तो यह जान लें कि वक्री होता क्या है। वक्री का सीधा संबंध है उस ग्रह का उल्टा चलना। हालांकि कोई ग्रह उल्टा नहीं चलता है, हमें ऐसा आभास होता है कि वह पीछे खिसक रहा है। तो आकाश में जब उस प्लेनेट को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वह पीछे खिसक रहा है, लेकिन वास्तव में कोई भी ग्रह वक्री अर्थात यूँ देखें तो उल्टा बिल्कुल नहीं चलता है, सीधा ही चलता है, लेकिन ऐसा आभास होता है कि वह उल्टा चल रहा है या पीछे खिसक रहा है। अब शनि कुंभ राशि पर ही गोचर कर रहा है, तो एक बात और जान लें कि कुंभ राशि शनि की ही राशि है। यहाँ पर शनि इस राशि पर 0 से 20 डिग्री तक मूल त्रिकोण स्थिति में होता है, अर्थात बहुत अच्छी स्थिति में होता है। और 20 डिग्री के बाद 21 से 30 डिग्री के बीच में यदि शनि है कुंभ राशि पर तो वह स्वराशि का कहलाता है। तो स्वराशि की तुलना में मूल त्रिकोण राशि का ग्रह ज़्यादा अच्छा कहलाता है। अलग अलग ग्रहों की मूल त्रिकोण स्थितियां अलग अलग डिग्री पर होती है। तो शनि 0 से 20 डिग्री तक कुंभ राशि पर इस विशेष स्थिति में अगर होता है तो मूल त्रिकोण का कहलाता है। अब 17 जून से लेकर 4 नवंबर तक शनि कुंभ राशि पर है, लेकिन यह इस समय में 6 डिग्री के लगभग से लेकर 12-13 डिग्री के बीच में ही रहेगा। इसका सीधा संबंध है मूल त्रिकोण से। तो शनि यहाँ पर मूल त्रिकोण स्थिति में ही रहेगा। अब मेष राशि वालों या मेष लग्न वालों को इससे लाभ मिलेगा या नुकसान होगा, इसको जानेंगे। विवाह होगा या नहीं होगा इस समय में, या रिश्ता पक्का होने का योग है या नहीं। तो सबसे पहले तो यह जान लें कि शनि की 3 प्रकार की दृष्टियां होती है, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि। तो मेष राशि वालों और मेष लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा? सबसे पहले तो यह जानें कि शनि कुंभ राशि पर है तो मेष राशि से 11वां पड़ेगा। ऐसी स्थिति में अगर आमदनी के क्षेत्र में देखें तो शनि काफ़ी अच्छा रहता है, लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि व्यक्ति का व्यवहार कैसा रहेगा इस समय में। व्यवहार की बात करें तो शनि की दृष्टि मेष राशि मेष लग्न पर ही रहेगी, तीसरी दृष्टि। ऐसी स्थिति में वैसे यूँ देखो तो मेष राशि पर शनि नीच का होता है तो दृष्टि भी शुभ कैसे होगी। तो ऐसी स्थिति में मेष राशि और मेष लग्न वालों को इस समय में अपने व्यवहार पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, बातचीत पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। सिर का कोई रोग है, सिर में कोई समस्या है, सिर में दर्द रहता है, तब भी ध्यान देना पड़ेगा। या शरीर में कोई समस्या है, पहले से ही कोई समस्या चल रही है तो ध्यान देना पड़ेगा। तो व्यवहार और शरीर दोनों पर ध्यान देना पड़ेगा। धन के मामले में कैसा रहेगा, परिवार के मामले में कैसा रहेगा? तो धन के मामले में कोई बड़ी समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि इस भाव पर इसकी दृष्टि है ही नहीं। यदि गोचर की स्थिति देखें और चंद्र कुंडली को देखें तो धन की स्थिति बुरी नहीं रहेगी, कुटुंब परिवार की स्थिति भी ठीक रहेगी, परिवार के लोगों के साथ व्यवहार भी ठीक रहेगा। लेकिन आप थोड़ा सा अपने स्वभाव पर नियंत्रण जरूर रखें। परिवार वाले पूरा सहयोग करेंगे आपका, लेकिन आपका व्यवहार यदि अच्छा नहीं रहा तो छोटी छोटी समस्याएं हो सकती है।
अगली स्थिति आती है भूमि, मकान, वाहन के मामले में कैसा रहेगा। तो वहाँ पर भी शनि का प्रभाव बुरा नहीं रहेगा। आप चाहें तो कोई खरीदारी कर सकते हैं, मकान, भूमि, वाहन खरीदारी कर सकते हैं और इस समय में योग भी बनेंगे, कोई समस्या वाली स्थिति नहीं है। एक बात यहाँ पर और ज़रूरी है उसको समझना कि मंगल की स्थिति कैसी है, उसको देखना भी बहुत ज़रूरी है। तो मंगल की स्थितियाँ मैं आगे से आगे आपको निरंतर बता रहा हूँ, आगे भी बताता रहूँगा। तो मंगल की स्थिति अगर बुरी नहीं है तो इस समय में मंगल भी राशि परिवर्तन करता रहेगा, तो उससे एकदम बुरी स्थिति नहीं रहती है। भूमि, मकान, वाहन आदि खरीदने के योग बनते हैं, आप चाहें तो खरीद सकते हैं। अब अगली स्थिति आती है कि संतान के मामले में कैसा रहेगा। यदि संतान है तो संतान के मामले में थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी होगी, संतान पर ध्यान देना पड़ेगा और संतान की शिक्षा के अलावा उसके व्यवहार पर और उसके शरीर पर भी ध्यान इस समय में देना पड़ेगा। अब यदि शिक्षा की बात करें तो आपकी यदि मेष राशि है या मेष लग्न है, आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तो पढ़ाई लिखाई पर थोड़ा सा ध्यान अवश्य दें। अगली स्थिति है किसी से पैसा मांगते हैं तो क्या होगा, वापस पैसा आएगा या नहीं आएगा, लेन देन के मामलों में कैसा रहेगा। तो ठीक स्थिति है, कोई बुरी स्थिति नहीं है, लाभ की स्थिति रहेगी। किसी से पैसा मांगते हैं तो इस समय में प्रयास करेंगे तो पैसा आपको अवश्य मिलेगा। हाँ, व्यर्थ किसी से झगड़ा बिल्कुल ना करें और कोर्ट कचहरी का कोई मामला है तो वहाँ सावधानी से निपटारा करें, सावधानी से बातचीत करेंगे तो वहाँ पर भी लाभ मिलेगा। अब बात आती है विवाह के मामले में कैसा रहेगा। तो शनि से विवाह के ऊपर कोई विशेष फर्क पड़ने वाला नहीं है, वैवाहिक जीवन पर कोई बुरा असर पड़ने वाला नहीं है, लेकिन क्योंकि अक्टूबर तक केतु आपकी राशि से सप्तम स्थान पर गोचर कर रहा है और आपकी राशि पर राहु गुरु का योग भी है, ऐसी स्थिति में आपको अपने व्यवहार पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, इससे वैवाहिक स्थिति ठीक चलेगी। तो अक्टूबर तक राहु केतु के प्रभाव से स्वभाव में और तेजी रहेगी और साथ ही शनि की दृष्टि भी रहेगी, तो व्यवहार पर थोड़ा सा ध्यान देवें, बोलचाल में ध्यान देवें, वाणी पर ध्यान देवें। विवाह योग की बात करें, रिश्ता पक्का होगा या नहीं होगा, तो गुरु की पूर्ण दृष्टि है सप्तम स्थान पर, तो गुरु आपकी राशि पर ही चल रहा है, तो गुरु का योग, गुरु से शुभ योग जरूर बन रहा है। लेकिन ये जो राहु गुरु के साथ है अक्टूबर तक और 4 नवंबर तक शनि की भी दृष्टि है, इसलिए कोई रिश्ता आता है तो उस पर ध्यान जरूर देना पड़ेगा। अगर ध्यान नहीं देंगे तो शनि रोग भी लगाता है और राहु आपके व्यवहार को खराब करके, ऐसा भी हो सकता है आप कहीं बातचीत ढंग से नहीं करेंगे तो रिश्ता टूटने का योग भी बनता है। तो इस दरमियान यदि रिश्ता अभी ही पक्का हो चुका है तो थोड़ा बातचीत पर ध्यान दें। रिश्ते आएंगे, जरूर आएंगे, लेकिन वहाँ आपको बातचीत अच्छी रखनी होगी, वाणी पर ध्यान देना पड़ेगा। अब अगली स्थिति है कि पैतृक संपत्ति या पिताजी से लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो पैतृक संपत्ति का लाभ थोड़ा सा मिल सकता है, लेकिन एक बात ज़रूर है कि आपको वाहन भी धीरे चलाना है इस समय में और स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। पेट से संबंधित कोई रोग है या कोई पुरानी बीमारी चल रही है या आपकी मेष राशि या मेष लग्न की कुंडली है और आयु बहुत अधिक है, आपकी 60 साल या अधिक आयु है, या आपको कोई गंभीर बीमारी पहले से ही चल रही है, तो इस समय में थोड़ा सा ध्यान अवश्य देना पड़ेगा। और यदि भाग्य के बारे में बात करें तो भाग्य के मामले में देखा जाए तो कोई समस्या वाली बात नहीं, धार्मिक स्थिति रहेगी, धर्म में रुचि भी रहेगी, तो कोई समस्या वाली बात नहीं। नौकरी के मामले में देखें तो नौकरी में भी अच्छी स्थिति है, बस आपके जो सहयोगी है, साथ में काम कर रहे हैं, उनके साथ व्यवहार अच्छा रखें। यदि व्यापारी हैं तब भी थोड़ा सा ध्यान देवें, क्योंकि यह समय लाभ के मामले में बहुत अच्छा है, धन लाभ अवश्य होगा क्योंकि शनि मूल त्रिकोण राशि पर है। अगर विदेश यात्रा या अन्य स्थितियां देखें तब भी कोई बुरी स्थिति नहीं है, बाहर आना जाना इस प्रकार का योग अवश्य बनेगा। खर्च भी कोई विशेष ऐसा बड़ा खर्चा नहीं होगा जिससे आपको कोई नुकसान हो जाए। और अगर संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो बहुत अच्छी स्थिति बन रही है, आप भूमि, मकान, वाहन इस समय में खरीद सकते हैं। तो कुल मिलाकर मेष राशि वालों के लिए शनि कैसा रहेगा आपने जाना। और यहाँ पर शनि की दृष्टि कहाँ पर है, आपकी राशि पर ही है, तो क्रोध पर थोड़ा काबू रखें। संतान पर, शिक्षा पर, आपकी बुद्धि पर शनि की दृष्टि है, इसलिए वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देवें। आपका जो स्वास्थ्य है, आयु है, पैतृक संपत्ति है, उस पर शनि की दृष्टि है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देवें। पैतृक संपत्ति का कोई विवाद है तो इन 140 दिनों में बिल्कुल ना करें। और वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें।
आगे आपको वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन सभी राशियों के बारे में निरंतर जानकारी दी जाएगी कि शनि वक्री अब आएगा 17 जून को, तो कैसा रहेगा। सभी राशियों के बारे में एक एक करके मैं वीडियो यहाँ पर भेजता रहूँगा। चैनल पर बने रहें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।